लेकिन सुखबीर बादल जो बात कह रहे हैं मुसलमानों को लेकर और सिखों और मुसलमानों का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, मुझे लगता है इस देश के हर मुसलमान को सुखबीर बादल की ये बात सुननी चाहिए। एक मिसाल देना चाहना है, मुस्लिम भाईचारा पूरे देश में तकरीबन 18% है। 18% एक बहुत बड़ी आबादी होंगी है, पर जे तुसी मैं पार्लीमेंट देख रहा सी, जम्मू तो लैके हैदराबाद तक एक भी उन्होंने का नुमाइंदा नहीं है। कारण एकता नहीं है, एक झंडे थले इकट्ठे नहीं है, एक उन्होंने पार्टी नहीं है, वंडे होने कारण कोई उन्होंने ताकत नहीं है। कई ऐसे हल्के है अपने इथों पूरे देश में जिथे उन्होंने बहुत बड़ी मेजोरिटी है, पर एकता ना होने करके उन्होंने नुमाइंदे जिते। तो हो की रहा है, तुसी देख रहे हो कि किवें उन बाबरी मस्जिद ते हमले हो गए, कुछ भी होया, उन्होंने फिर भी कोई उस गल दा वो लड़ाई लड़ नहीं सकते क्योंकि लीडरशिप है नहीं। आप 2% है, पर अपनी बड़ी ताकत आप सारी कौम श्री अकाल तख्त साहब के थले इकट्ठी है। अपनी एक पार्लीमेंट है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिहड़ी सिख कौम नूं इकट्ठा करके उन्होंने फैसले कर दी है। आप ही बताइए, क्या सुखबीर बादल ने कुछ गलत कहा? ये आपकी स्क्रीन पे एक आंकड़े चल रहे हैं, इसको भी देखते रहिएगा। ये इस देश में किस राज्य में मुसलमानों की अभी 2023 में अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितनी आबादी है, उसके आंकड़े हैं। इस आंकड़े पे नज़र डालिए और देखिए किस तरह से 1%, 1 कुछ परसेंट से होते हुए 34% तक मुस्लिम आबादी अलग अलग राज्यों में पहुंच जाती है। उसके बावजूद मुसलमानों की आज इस देश में ये हालत है कि उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। न सिर्फ सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि उन्हें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। इसकी जिम्मेदारी खुद मुसलमानों पे ज़्यादा है। मैं कहता हूं कि अगर आज की डेट में मुसलमान एकजुट होते तो क्या ये हालत होती? सुखबीर बादल ने सही कहा ना कि हम 2% से भी कम है, उसके बावजूद आज सिखों की एक अलग पहचान है, लेकिन मुस्लिम्स को वो पहचान नहीं मिल पाई। और ये 10 सालों की कहानी नहीं है, ये आज़ादी के बाद से लेके अब तक है। लेकिन मेरा आज का मुद्दा ये है कि इस वक्त भी अगर मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को बात समझ में नहीं आती तो शायद उनके लिए बहुत देर हो जाएगी। आज भी अगर मुसलमान चाहे 2 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव होने हैं, अगर एकजुट हो जाए तो मजाल है कि उनके बगैर या उनकी भागीदारी के बगैर या उनकी रजामंदी के बगैर इस देश की सत्ता किसी को मिल जाए। आपका इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि जो आपको इस्तेमाल कर रही है वो भी जानते हैं कि आप अलग अलग बिखरे हुए हैं। कहीं पर आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो कहीं आप मायावती के साथ हैं, कहीं आप कांग्रेस के साथ हैं तो कहीं आपको ओवैसी जैसे लोग बरगलाकर अपने साथ खड़ा कर देते हैं। कहीं पर आप लेफ्ट के साथ जाते हैं तो कहीं पर आप राइट के साथ जाते हैं। क्यों नहीं मुसलमान अब भी ये समझ पा रहा है इस देश का कि जब तक वो एकजुट होकर किसी एक के पीछे खड़े नहीं होंगे तब तक उनकी स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। क्या मुसलमान, इस देश का मुसलमान 18% मुसलमान किसी एक पार्टी के पीछे खड़ा होता या अपनी ही कोई एक पार्टी, बड़ी पार्टी खड़े किए होता तो इस देश में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर विवाद सुलझ पाता? अगर देश का 18% मुसलमान किसी एक पार्टी के पीछे खड़ा हो जाता या अपने किसी पार्टी के साथ खड़ा होता एक साथ, तो क्या आज देश की संसद में जिस तरह से बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने एक मुसलमान सांसद दानिश अली को जो शब्द कहे वो कह सकता था? अगर देश का सब मुसलमान ये तय कर ले कि सत्ता बदलनी है, 2 महीने बाद जो सत्ता में है, जो उनके इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ में उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको बेदखल करना है, तो क्या कोई रोक पाएगा?
सभी सवालों के जवाब आप जानते हैं। सब मुसलमान इन सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो एक साथ आने को तैयार नहीं है। आज भी अलग अलग जगहों पर जाओ तो मुसलमान अपनी कम्युनिटी के बारे में बाद में सोचता है, पहले निजी हित सोचता ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिमों को अब ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अब इस वक्त भी अगर वो एकजुट होकर अपने समुदाय के, अपने धर्म के बारे में या अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो 5 साल बाद बहुत देरी हो जाएगी। 5 साल में इस देश में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। ये बात ना सिर्फ मुझे मालूम है, ना सिर्फ मुस्लिमों को मालूम है, पूरे देश की हर विपक्षी पार्टी को ये मालूम है। इसीलिए सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ होने को मजबूर हो रही हैं। सबको मालूम है कि 5 साल अगर फिर से ये सत्ता वापस लौटी तो इस देश में नाम तो रहेगा लोकतंत्र का, लेकिन लोकतंत्र के पहनावे के अंदर जो राजशाही या जो डिक्टेटरशिप होगी उसके आगे अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो होगा मुस्लिम आबादी को। क्योंकि जब तक मुस्लिम आबादी निशाने पे रहेंगी तब तक हिंदुत्व का मुद्दा जिंदा रहेगा, और जब तक हिंदुत्व का मुद्दा जिंदा रहेगा तब तक ये सत्ता बनी रहेगी और हिंदू हृदय सम्राट का तगमा मिलता रहेगा। एक हिंदू हृदय सम्राट जाएंगे तो दूसरे उत्तर प्रदेश में तैयार बैठे हैं। और हिंदू हृदय सम्राट अगर आपको बनना है, अगर हासिल करना है, तो कुछ इसी तरह के रास्ते पे चलना होगा कि जो भी हिंदू के खिलाफ है वो कम्युनिटी है मुसलमान, और मुसलमानों को दबाओ और अपने आप की छवि को और निखारते जाओ। मुझे मालूम है कि आज इस देश में जितना मैं बोल पा रहा हूँ सत्ता के खिलाफ, मुसलमान, कोई भी मुसलमान इतना भी नहीं बोल पा रहा। तो अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाना तो दूर की बात है। कितनों के घरों पर बुलडोज़र चले हैं और उसमें आप हिसाब करके निकाल लीजिए कि कितने प्रतिशत लोग जिनके घर बुलडोज़र ने तोड़े हैं उसमें मुसलमान थे। आपको 98% के आसपास लोग मुस्लिम मिलेंगे जिनके घरों पर बुलडोज़र चला है, वो चाहे किसी भी राज्य में किसी भी सरकार ने चलाया हो।